हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग लर्नर। सो आज की इस नई वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि पिवट टेबल्स क्या होते हैं और हम पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। सबसे पहले जानते हैं पिवट टेबल्स क्या होते हैं। पिवट टेबल्स हमें हेल्प करते हैं एक लार्ज डेटा सेट को समराइज करने के लिए, और उसको क्रिएट करने के लिए हमारे कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इजीली पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल को सेलेक्ट करना होगा, जो हम कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें ओल्ट एन वी प्रेस करना है। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारी स्क्रीन के सामने एक पॉपअप आएगा, जिसके अंदर एक्सेल हमसे पूछेगा कि हम वो पिवट टेबल न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्रिएट करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं ये पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्रिएट करता हूँ, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर दूंगा। एंड उसके बाद एक्सेल हमसे पूछेगा किस लोकेशन पे हम वो पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। मैं यहाँ G3 लोकेशन दे दूंगा, G3 पे क्लिक करके एंड फिर मैं ओके पे प्रेस कर दूंगा इस पॉपअप में। एंड उसके बाद हमारी स्क्रीन पे एक पिवट टेबल फील्ड ओपन होगी, जो हमें हेल्प करेगी डेटा को समराइज करने के लिए। टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पर हर एक डेजिग्नेशन की टोटल सैलरी चेक करना चाहते हैं कि हमने मैनेजर्स को टोटल कितनी सैलरी पे करी है, और पियोन को कि टोटल सैलरी कितनी पे करी है, और क्लर्क्स को कितनी पे करी है। उसके लिए हम इस पिवट डेटा फील्ड का हम यूज करेंगे। सो जो चीज हम समराइज करना चाहते हैं वो हम रोज में डाल देंगे, जैसे कि डेजिग्नेशन, और क्या वैल्यू चाहते हैं हम उस डेजिग्नेशन की वो हम डाल देंगे वैल्यूज कॉलम के अंदर। एंड यहाँ मैंने बेसिक और नेट सैलरी डाल दी, ड्रैग एंड ड्रॉप। और जैसे कि आप देख सकते हो, अब हमारी स्क्रीन पे पिवट टेबल क्रिएट हो गई है। अब हमारी स्क्रीन के सामने है कि हर एक डेजिग्नेशन की कितनी टोटल सैलरी हमने पे करी है, बेसिक सैलरी भी और नेट सैलरी भी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हमें इस पिवट टेबल को थोड़ा और बेटर दिखाना है, थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू पे क्लिक करके हमें राइट क्लिक करना है। फिर हमारे सामने ऑप्शन आएगा सॉर्टिंग का, तो वहां हम सॉर्टिंग में जाकर अपना डेटा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैनेजर्स की सैलरी टॉप पे आ गई, जो कि लार्जेस्ट है, एंड पियोन की सैलरी बॉटम पे आ गई, जो कि लोएस्ट है। एंड उसी तरह अगर आपको यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिक अपने न्यूमेरिक जो वैल्यू है उसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाना है, जिससे कि हम इजीली उसे रीड कर सकें, तो मैं सारी न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं होम पे जाऊंगा। फिर यहाँ एक ऑप्शन आता है कॉमा स्टाइल का, उस पर क्लिक करूंगा। और उसके साइड में ही एक ऑप्शन होता है इंक्रीज डेसिमल का और डिक्रीज डेसिमल का। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो मुझे वो डिक्रीज करने हैं, तो मैं डिक्रीज पे 2 बार क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डेसिमल्स भी हट गए हैं। एंड अब हम इस डेटा को इजीली रीड कर सकते हैं कि मैनेजर्स की टोटल कितनी सैलरी है और क्लर्क की टोटल कितनी सैलरी है। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम पिवट टेबल के अंदर डेटा समराइज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया एक छोटे डेटा पे कि छोटे डेटा पे कैसे वर्क करना है। अब मैं वही चीज आपको बताता हूँ एक लार्ज डेटा पे। अगर हमारे पास लार्ज डेटा हो तो उसको भी हम समराइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फुल नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय जेंडर, एम्प्लॉय एथनिसिटी, एम्प्लॉय एज, कंट्री एंड सिटी अवेलेबल है। अब मुझे इसे समराइज करना है कि हर एक कंट्री के कितने एम्प्लॉयज हैं, और हर कंट्री के अंदर हर सिटी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। तो जैसे कि हम पहले सबसे पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके, फिर ऑल्ट एन वी प्रेस करके हम एंटर दबाएंगे। एंड अब हम ये जो पिवट टेबल है ये हम न्यू वर्कशीट के अंदर क्रिएट करेंगे। हमने न्यू वर्कशीट पे क्लिक करा, फिर ओके पे हम डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमें लोकेशन नहीं देनी है। मैंने ओके पे क्लिक करा। एंड फिर हमें यहाँ पर डेटा को समराइज करना है। अब मेरे सामने न्यू वर्कशीट ओपन हो गई है, एंड यहाँ पे डेटा पिवट टेबल फील्ड भी है। अब मेरे को डेटा क्या समराइज करना है, मुझे हर कंट्री का जानना है कि हर कंट्री में कितने एम्प्लॉयज हैं। जो मेरे को समराइज करना है वो मैंने रोज में डाला, और कितने एम्प्लॉयज हैं मैंने हर एक एम्प्लॉय का नेम कहाँ डाला, वो वैल्यूज में डाल दिया कि हम मेरे को जानना है कितने एम्प्लॉयज हैं टोटल। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काउंट आ गया है कि
हमारे ब्राजील के अंदर इतने एम्प्लॉयज हैं और चाइना के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। सिमिलरली स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट सो इट कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, सो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अब ये टेबल हमारी समराइज हो गई है और हमें एक और चीज रिक्वायर्ड थी कि हर एक कंट्री के अंदर हमें जानना है हर एक स्टेट के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। सो हमें क्या समराइज करना है अब, सिटी का डेटा, बेसिकली हर एक सिटी में कितने एम्प्लॉयज हैं। सो मैं सिटी को यहाँ पे ड्रैग करूंगा और ड्रॉप कर दूंगा रोज के अंदर ही। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं, ब्राजील के अंडर हमें सारी सिटीज शो कर रही हैं और हर सिटी के सामने हमें शो कर रहा है कि कितने एम्प्लॉयज हैं हर सिटीज में, और टोटल ब्राजील की भी हमें एम्प्लॉय स्ट्रेंथ दिख रही है ऑन द टॉप। एंड सिमिलरली इस डेटा को अगर हमें प्रेजेंटेबल बनाना है तो सबसे पहले मैं मेन हेड पे क्लिक करूंगा किसी भी कंट्री के वैल्यू में, एंड वहां से मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं डेटा सॉर्ट कर दूंगा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यूएसए टॉप पे आ गया और चाइना सेकंड एंड ब्राजील एट थर्ड। अब सिमिलरली मुझे सब हेड के अंदर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। अब मैं किसी भी सबसेट सेल पे क्लिक करूंगा एंड वहां से मैं राइट क्लिक करके अब सॉर्टिंग करूंगा। सो यहाँ भी मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मेरे सारे के सारे स्टेट्स भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गए हैं हर एक कंट्री के अंदर। और अब सिमिलरली अब नंबर्स को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं सारे नंबर सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एल से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, सॉरी। एंड उसके बाद मैं होम टैब में जाऊंगा, वहां से मैं कॉमा स्टाइल पे क्लिक करूंगा, फिर मैं डेसिमल्स यहाँ से हटा सकता हूँ और ये हमारा डेटा भी थोड़ा और प्रेजेंटेबल हो गया है। सो ये था आज की वीडियो के लिए कि पिवट टेबल्स क्या होती हैं और पिवट टेबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे और देखनी है सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।